मशरिक़ वुस्ता यानी कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने को तैयार है। एक तरफ है ईरान जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दुनिया की आंखों में खटकता है, तो दूसरी तरफ है इसराइल जो किसी भी कीमत पर ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना चाहता है। लेकिन ये लड़ाई दो ही मुल्कों का नहीं है, बल्कि इन दो मुल्कों की लड़ाई के बीच एक तीसरा चेहरा है, वो है अमेरिका, जो पर्दे के पीछे से शतरंज की बिसात बिछा रहा है। ये कोई मामूली तनातनी नहीं है। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं, बल्कि सैकड़ों मील तक फैले इलाके और करोड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाली है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी की अगर आप बात करेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है। सन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और तभी से इसराइल को एक ज़ायनी रियासत कहकर नकार दिया गया था। आप जानते हैं इसराइल का इतिहास कैसा है। ये बातें साफ है कि किस तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर पहले एक किराएदार के तौर पर अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की और फिर उसके बाद वहाँ कब्जा किया और अंत में फ़लस्तीनियों को ही वहाँ से हटाने की लड़ाई हो रही है और वो जंग आप तमाम लोग देख ही रहे हैं। वहीं इसराइल का इल्ज़ाम है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हूथियों को हथियार दे करके उसके खिलाफ जो है वो छुप करके जंग करवा रहा है। यानी कि ईरान ये आरोप लगाता है, ईरान के ऊपर इसराइल ये आरोप लगाता है कि ईरान कुछ संगठन को, खास करके हमास को, हिजबुल्लाह को, यमन में जो हूती है उन्हें हथियार दे करके इसराइल से जंग लड़वाता है, पीठ पीछे ये सब कराता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है आज के वक्त में तो वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का दावा है कि ये प्रोग्राम महज अमन और तरक्की के लिए है, लेकिन इसराइल और अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं ईरान एटम बम तो नहीं बना रहा, कहीं ये सब कुछ तैयारी एटम बम की तो नहीं है। और इसी डर के चलते इसराइल ने पहले भी कई बार ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया और कई हत्याएं की हैं। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, सन 2020 में मोहसिन फ़कीर ज़ादे की हत्या उसी साजिश का हिस्सा जो है कहीं ना कहीं माना जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार हालिया जो मामलात है, जो टकराव है, वो क्यों है। अप्रैल में इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हमला किया। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इसराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें जो हैं वो दाग दी। यह हमला अपनी तरफ का कहा सकता है कि अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा हमला था, लेकिन जिसने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चौंकाया भी। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, 300 से प्लस आप मिसाइल्स दागते हैं तो दुनिया कहीं ना कहीं इस निगाह से देखती है कि इसराइल से लड़ा जा रहा है, इसराइल से लड़ा जा रहा है। तो तमाम दुनिया ने कहीं ना कहीं इसे देखा और दुनिया चौंकने लगी। उसके बाद से इसराइल और ईरान खुली जंग के कहीं ना कहीं मूड में नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी काफ़ी एक्टिव है और अगर आप देखेंगे तो बोलचाल में भले वो अमन की बात कर रहे हैं, मगर व्यवहार में इसराइल को हथियार और टेक्नोलॉजी मुहैया करवाया जा रहा है। ये बात लगभग लोग समझते हैं। अब इन तमाम मामलात को अगर आप देखेंगे तो कुछ सवालात हैं जो उठने लाजिम हैं कि क्या अमेरिका वाकई में शांति चाहता है? अगर वो शांति चाहता है तो कैसे इस बात को माना जाए, या फिर हथियारों की मंडी को गर्म रखने के लिए वो हर बार कोई नया मैदान जंग तलाशता है? ये भी बात सोचने वाली बात है कि कहीं ये सब कुछ हथियार के लिए तो नहीं है। अब अगर बात करेंगे आपके वाक़तन अमेरिका शांति चाहता है तो फिर रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को ख़त्म क्यों नहीं करवाना चाहा, क्यों वहाँ सीज़ फायर नहीं करवाना चाहा? अच्छा, एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर ये चाहते हैं, वहीं इसराइल और फ़लस्तीन के बीच सीज़ फायर करने में सीधे एक मुल्क के ऊपर प्रेशर। ये सारी चीज़ें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। अगर आप ताकत के हिसाब से देखें तो इसराइल के पास 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, ये माने जाते हैं। अमेरिका उसका सबसे बड़ा साथी भी है। 200 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार आप सोचिए, और ईरान के पास नहीं है। तो अगर ईरान हथियार बना रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखा जाए कि उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, बड़ी आबादी और मजहबी जज्बा है। साथ ही उसके साथ खड़े कई रीजनल ग्रुप्स भी हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हूथी और सीरिया का भी कहीं ना कहीं समर्थन है। जंग की सूरत में नुकसान तो वैसे दोनों तरफ होगा, इसमें कोई शक नहीं और हो भी रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? आम जनता, जो सियासी फैसलों की कीमत अपनी ज़िंदगी से चुकाते हैं। मगर यह जंग सिर्फ बम और मिसाइल की भी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी पैदा करती है कि क्या न्यूक्लियर ताकत की चाहत कुछ देशों के लिए जायज़ है और कुछ के लिए गुनाह है? ये सवाल तो लाजिम है। क्या दुनिया में ताकतवर मुल्क ही ये कहीं ना कहीं तय करेगी कि किसके पास हथियार होगा, किसके पास नहीं होगा? यह तनातनी बताती है कि कुछ मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियारों को सुरक्षा का नाम देते हैं, मगर जब वही चीज़ कोई दूसरा मुल्क हासिल करना चाहता है तो उसे खतरा और आतंक बता दिया जाता है। दुनिया को अब ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तय करना होगा कि क्या वो असल में अमन चाहती है या फिर बस ताकत के नाम पर दोगली सियासत ही चलती रहेगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ आप अपने मुल्क में 200 प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले मुल्क के पास कुछ ना हो। क्या ये मुनासिब है? क्या ये सही है?
आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ईरान और इसराइल के बीच जो अभी लड़ाई है, इसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्लांट है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका, इसराइल ये नहीं चाहता कि ईरान के पास ये सब हो। ईरान का कहना है कि भैया हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें काम है, हम सशक्त बनना चाहते हैं, लेकिन डर है कि कहीं ये यूज़ ना कर लिया जाए, इस्तेमाल ना कर लिया जाए, तो उसके बाद क्या होगा आप बखूबी जानते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारी आपसे अपील है कि इन दिनों जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले एक बार ज़रूर वेरीफाई करें कि क्या खबर की सच्चाई है, क्या खबर की सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।